हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैप्री, 5 से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड दिस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्री। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैपी। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। What's the higher messages for Capricorn? What's the higher messages for Capricorn? Ah, give me one card, please. Thank you. Okay, so let's get started, Capri. Honest work. Okay. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है इस हफ्ते ना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने कंफर्टली आप अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो। ओके, कंफर्टली मे भी शायद वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव वाइज हो। ओके, बट यहाँ पर कंफर्टली सी हेयर इज द गेट। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए एंड जस्ट सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में बैठे बैठे अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंच पाए। ओके, बट इस हफ्ते ना आप सोच रहे हो कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ, रिजल्ट लेके आ सकूँ और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकूँ या फिर रियूनियन हो सकूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है ऑनेस्ट वर्क। इट्स ओके टू हैव अ जॉब दैट्स नॉट वेरी ग्लैमरस। Get some experience to help you move up in the future. Success is a progress, not a quick fix. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में ना, जैसे कि जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि बोलते ना इंस्टेंट ग्रोथ ना हो। ओके, बट स्लो ग्रोथ है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, क्योंकि यहाँ पर देयर इज द चेंज और बेस मोटिव एंड गोल इनटू गोल्डन विजडम। क्योंकि यहाँ पर सी यू क्रिएटिंग योर लाइफ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, तो मैं यहाँ पर इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी कि इस हफ्ते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट या फिर पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, या फिर रियूनियन हो सको लव वाइज। फोकस कर रहे हो, यू हैव अ की। ओके कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लाइफ में की है कि जिस भी एरिया में अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहो कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, एफर्ट डाल के। ओके लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज दैट योर हायर मैसेजेस। इस हफ्ते अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ, सक्सेसफुल हो, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। Okay. Okay, let's see what's the first part of the week. See, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सी एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, या फिर हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं इस हफ्ते। ओके, क्योंकि दिस इज द नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, क्विक एक्शन एंड क्विक रिजल्ट ऑल्सो। अपने चैलेंजेस, परिस्थिति के प्रति, अपनी लाइफ में सी पॉजिटिव चेंज लेके आने के प्रति, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूवमेंट करने के प्रति, ग्रोथ के प्रति। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स, बट देयर इज द हेल्प आल्सो। कैप्रिकॉर्न, कोई वाटर साइन है
जो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने इस फेयरफुल एनर्जी से बाहर निकल सको। ये फेयरफुल किसी भी मामले में हो सकता है, आपकी प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ हो, या फिर सिंगल हुए हो, या फिर आपकी लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम चल रही हो। ओके, दिस इज द फेयर, स्टकनेस हो मेंटल तौर पे, या फिर कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो लॉट्स ऑफ फेयर है। बट यहाँ पर कोई वाटर साइन है जो कि आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, पीस, हैप्पी रह सको। ओके, दैट्स वाई इस हफ्ते ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट करें अपनी इस नेगेटिव परिस्थिति के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज, पीस या फिर रिजल्ट लेके आ सको। ओके, अगर आपने ना पहले एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर का, सपोर्ट का, सॉल्यूशन का, रिजल्ट का, तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पहले अगर आपने एफर्ट डाला हो। अदरवाइज मैं इसी हफ्ते बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट करें जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, चेंजेस लेके आ सको, और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको। खुद एक्ट कर रहे हो या कुछ लोग सपोर्ट के कारण पीछे बैक कोई सपोर्ट है उसके उनका सपोर्ट लेके एक्शन ले रहे, ताकि आप अपने चैलेंजेस पीरियड को खत्म करके हैप्पी रह सको। ओके, रिजल्ट लेके आ सको। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस प्लांटिंग अ सीड। ओके, एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में रिजल्ट लेके आ सको। मे भी शायद कुछ लोग जॉब के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में लव के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, ताकि वो अपने फ्यूचर में हैप्पी रह सके। सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये पास के मामलों के प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आपके पास के जो ड्रीम थे वो रियलिटी में बदलने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपको 9 ऑफ कप का कार्ड है, आपके विश कम ट्रू हो सके और आपकी लाइफ में क्विक रिजल्ट आ सके। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस क्विक रिजल्ट, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंट हो रहे हो क्योंकि आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड वाला रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यहाँ पर जो भी आपने पेशेंट रखा था उसका रिजल्ट मिला। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको और अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट लेके आ सको। ओके, जैसे कि कोई जॉब के लिए एफर्ट डाल रहा है ताकि उनकी लाइफ में क्विक जॉब मिल सके। कोई अगर सिंगल है तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ताकि वो मिंगल हो सके। एंड किसी के घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही थी तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पीसफुली, समझदारी से अपने घरेलू मामलों को फेस कर रहे हैं ताकि घरेलू मामले में भी हैप्पीनेस लेके आ सके। ओके, तो मैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ये बोलूँगी कि आप ना मेहनत करें। वैसे तो आप वर्कहॉलिक साइन होती है, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको, रिजल्ट लेके आ सको, अपने आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी देयर इज अ ड्रीमर, फूल का कार्ड है। यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो और यहाँ पर आप इजी वे से लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि लव वाइज यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो मिंगल होने के लिए, तो लव वाइज फिर से एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो रही है, लाइट वाली। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर भी खुल रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में भरोसा करके लाइटली एक नई जर्नी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लोड थे ना कैप्रिकॉर्न, बर्डन था, लोड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भार था, किसी भी चीज़ का लोड था वो आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप इस डोर से अपनी अपॉर्चुनिटी को पिक करें ताकि आप लाइटली एक नई जर्नी की तरफ बढ़ सको। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। जैसे कि लव वाइज अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, प्रेशर आ गया है, तो यहाँ पर एक लाइटली वो बर्डन को या वो उस परिस्थिति को ख़त्म करो ताकि आप लव वाइज एक फ्रेश तरीके से लव लाइफ बना सको और अपनी लाइफ में रीयूनियन होकर मूव ऑन हो सको। उसी हिसाब से आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है वो लोड खत्म हो रहा है ताकि आप इजीली अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको।
किसी भी मामलों को लेके, करियर को लेके, मनी को लेके, या फिर मनी वाइज अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो कोई सपोर्ट है, एडीज पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप मूव ऑन हो सको, ओके, अपने आप में हैप्पीनेस हो सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि रिलोकेट भी हो रहे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो बसने के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ट्रैवलिंग हो रही है एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शॉर्ट ट्रैवल हो रहा है ताकि आप अपने काम बना सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सिक्योर लाइफ बना सको, ओके। आप बोलोगे कि ऑफर है, मैं ये बोलूँगी कि इस सप्ताह फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले आपने एफर्ट डाला था तो ऑफर है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। अदरवाइज इसी हफ्ते आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ऑफर लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके प्रेशर था, नेगेटिविटी था, वो खत्म हो रहा है ताकि आप इजी वे से लाइफ में आगे बढ़ सको, रिजल्ट लेके आके, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। हिडन पोजीशन में लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट है, जेमिनी पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं रिकवरी भी हो रही है जो भी आपने लॉसेस किए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, ओके। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। एंड सी सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द रिजल्ट, देयर इज द पॉजिटिविटी, यूनिवर्सल हैंड इज देयर, ओके गाइस, वाओ, पॉजिटिविटी आ रही इन अ वन लाइन, सक्सेस मिल रहा है। और अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहता है ना तो हिडन पोजीशन में मिल रहा है अगर आपने एफर्ट डाला है तो, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, ओके। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, या कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में कैप्रिकॉर्न सी सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, बैलेंस, सक्सेसफुली फ्यूचर को सिक्योर कर सको। सी देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द हेल्पिंग हैंड एंड फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ को फ्यूचर में कैसे बैलेंस करूँ, सक्सेसफुल हूँ, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। एंड लव वाइज भी सोलमेट कनेक्शन हो रहा है तो फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग हैंड भी है, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे ताकि आपकी लव वाइज सोलमेट कनेक्शन हो, पॉजिटिव चेंज है, लव शादी में भी बदल सके, ओके। सी सारे कार्ड पॉजिटिव है। हिडन पोजीशन में आप फोकस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, पीस आ रहा है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो एंड सडनली कोई सपोर्ट भी आ रहा है, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है एंड दिस इज योर आउटकम, ओके। आउटकम में सी थ्री ऑफ वांड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट सी प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, बेस बना रहे हो एंड कहीं ना कहीं फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। आउटकम में यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको एंड अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाके सेट हो सको, ओके, रीयूनियन हो सको। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर आउटकम कैप्री, और क्या है आउटकम में, ओके। सी आउटकम में एंजाइटी है, हाँ सी दिस इज योर आउटकम गाइस। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मे बी शायद दिस इज द मून का कार्ड है, मून इज ऑल अबाउट गाइस एंजाइटी, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल है तो उससे वेट करें रिजल्ट का, ओके। मून इज ऑल अबाउट गाइस फेयर वेस्ट एनर्जी है कि मेरी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरी लाइफ में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में इट्स अ इल्यूजन डिल्यूजन। बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंज है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको
लक दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको आपके मेहनत का फल दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। मे बी साथ सपोर्ट भी दे रहे हैं कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, हो सकता है। सी लवर्स में बोलूँगी, अगर फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, अगर उनके साथ में कोई अप्स एंड डाउन हो रही थी तो देयर इज अ चेंज। जो भी लव में प्रॉब्लम आई है उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो आपके एफर्ट के जरिए, तो रियूनियन हो रहे हो। ओके, और इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके जो भी एंग्जाइटी थी, जिस भी वजह से स्ट्रेस लेते नेगेटिविटी थी, ओके, देयर इज अ चेंज। आप खुद आपके एफर्ट का यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे चेंज के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हुए मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, तो आउटकम में दे द चेंज। जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है। जो भी आपने पहले कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस किया था, पहले रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सपोर्ट, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो रेस प्रमोशन तरक्की हो, वेदर वो अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करना हो, घर बनाना हो, तो गाइस देयर इज अ चेंज, बिग चेंज। तो एफर्ट डालिएगा, रिजल्ट पाइएगा। कॉन्फिडेंटली एफर्ट डालना है एंड मैच्योरली एफर्ट डालना है ताकि चेंज लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है। देयर इज अ न्यू पर्सन। ओके, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में हेल्प है, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, गाइडेंस है आप लोगों के लाइफ में इस टाइम फॉर ग्रेट जॉय। ये टाइम है आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस होने का, ये टाइम है आप लोगों की लाइफ में रिकॉग्नाइज नोटिसेबल होने का, सक्सेसफुल होने का। ओके, ये टाइम है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने का, कंफर्टेबल होने का। सी जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट का, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, हर एक मामलों को मैच्योरली डील कीजिए। ओके, एंड कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करके डील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सन की तरह चमक सको। ओके, सन की तरह उजागर हो सको, सन की तरह अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी लाइफ बना सको, अबंडेंस लाइफ बना सको। ओके, तो गाइस मैच्योरली अपनी समझदारी का अपने हर एक मामलों को बोलते ना मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज तरीके से फेस करना है ताकि आप अपने लाइफ को सन की तरह चमका सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। क्योंकि लक आपके फेवर में है, सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी में लक आपके साथ में है, चेंज लेके आने के प्रति, एक नई शुरुआत करने के प्रति। वाह, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक गाइस। ब्लेसिंग है, लक है एंड देयर इज अ चेंज। ब्लेसिंग, अगर कोई सोच रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी हो रहा है एंड कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, लाइट लेके आ सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रीफ। कहीं ना कहीं सी जो भी आप लोगों की लाइफ में दुख था, एंजाइटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, ओके, लक के कारण ये हफ्ते चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो रहे हो अपनी लाइफ में, अपने उस क्राइसिस से। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। अगर एंजाइटी था, वरी था, दुख था, ओके, देयर इज अ सडन चेंज। दिस इज द टावर मोमेंट। ओके गाइस, सडन चेंज हो रहा है एंड आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू आर सेटिस्फाइड। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू आर रिवॉर्डेड, यू आर, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये रिजल्ट दे रहा है, सडन चेंज दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, लक आपके फेवर में है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म होने के लिए एंड जस्ट ब्लेसिंग भी है। ओके, तो आप बोलोगे कि ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू आर सेटिस्फाइड, ब्लेसिंग है, ऑफर है, लक है, चेंजेस है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। सो अपनी लाइफ में मैच्योरली प्रिपरेशन करके फेस कीजिए ताकि इस लक के सारे, इस ब्लेसिंग के सारे आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, let's see what's the final message. See, this is the recycle, recover, hello again. Okay, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ना पास के पर्सन
लव में फिर से वापस आ रहे ताकि वो रियूनियन होके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है पास्ट के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें आप मैच्योरली फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं सी दिस इज योर फाइनल मैसेज स्काई। अगर आप लोग किसी भी एरिया में स्टक हो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्ट कीजिए एंड कहीं ना कहीं रिविजिट कीजिए ताकि आप अपने पास के जो भी नेगेटिव मामले हैं उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस गाइस। बाउंड्रीज बनानी है, से नो टू नेगेटिव पीपल। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते ना मे भी शायद पास के कुछ मामलों के साथ में फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो से नो टू पर्सन, नो टू उस नेगेटिव परिस्थिति को नो कहिए, लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लाइफ को बेटर लाइफ बना सको। ओके ओके कैपी, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज द 5 पाइल्स। चूज अ पाइल्स कैप्रिकॉर्न। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जस्टिस इज देयर। ओके, सो कीप गोइंग, बैलेंस करके चलिए। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हो बहुत जल्दी मिल रहा है तो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। थोड़ी देर अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके सवाल के प्रति। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है आपने सवाल के प्रति, ओके, यूनिवर्स के प्रति, सो कीप गोइंग, यूर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपको डाउट होता है अपने सवाल के प्रति में भी, शायद हो सकता है कि वो सवाल ही आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स ने बोला है इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि मैंने जो सवाल पूछा है उसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो हो जाओगे, अगर लगता है नहीं होगे तो नहीं होगे। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपकी कोई भी परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति से आप राइज अप हो जाओगे, वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइस पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ रिकवरी। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना मनी लॉस हो गया था, जॉब चली गई थी, वैल्यूबल चीजें चली गई थी, नाउ इज टाइम फॉर रिकवरी। ओके, नाउ इज टाइम फॉर रिकवरी। तो पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। यूनिवर्स हेल्थ इश्यू भी चला था तो भी आप अभी रिकवर हो रहे हैं, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए एफर्ट डालना है। ओके, पाइल नंबर 5, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, जस्टिस आपके फेवर में है, कीप गोइंग, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ये मेरे लिए सही है तो सही है, नहीं लगता तो गलत है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, पीसफुली एफर्ट होइएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ रिकवरी। ओके, आप लोग अपने लॉसेस से रिकवर हो रहे हो, आपको आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्ड मिल रहे हैं। सो कीप गोइंग। ओके, यू आर रिकवरिंग योर लाइफ। ओके, पाइल नंबर 5, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइफ, टेक केयर।